this hard, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. Hi guys, it's me Ritali. Welcome back to the channel. I hope all of you are doing extremely fine. I'm so sorry मैं आप लोगों को ऐसे बालों पे ऐसे शक्ल पे मिल रही हूँ, वीडियो का स्टार्टिंग कर रही हूँ. बट हाँ, एक्चुअली आज मैं बहुत दिनों बाद एक मेकओवर ली हूँ. बेसिकली हम अर्बन क्लब से बुक किए थे, तो वो सुबह सुबह आके मुझे हेयर कट और स्पा दे के गए अभी. मुझे स्पेशली अपने बर्थडे के टाइम पे मेकओवर करना था. मुझे थोड़ा शॉर्ट हेयर करना था, तो बर्थडे के टाइम पे तो कुछ खुला नहीं था. बाहर जाके सैलून वगैरह में करना इट्स नॉट सेफ, तो वी थॉट बेटर अर्बन क्लब से ही बुक करते हैं. ये मेरे साथ होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं. अगर मैं 6 महीने से ज़्यादा हेयर कट नहीं करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने लगते हैं. तो मैं हर 6-7 महीने में एक बार हेयर कट करती रहती हूँ. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो लोग कैसे वो आके घर पे किए हेयर कट वगैरह. एंड फिर मैं जाती हूँ, साल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपना नया लुक दिखाती हूँ. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument. Yeah, rent is 60,000 rupees. 1 month. Per month. 13 And you have to people. maintain your employees also. Yeah, 13 people employees. Almost 4 to 4.5 lakh expensive Per month. per month. From last year to this year, I got 70 lakhs credit. Oh. How you are 70. managing? It's very difficult. I went to suicide in Jan. I done suicide attempt. Really? And my wife is cold. I have 1.5 year old small baby. Oh, shit. So and I run 9 years that salon. Last year 6,400 salon is closed in Bangalore. Last year. Just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah. Can't stop. No. Think about
हाय गाइस, हियर इज़ माय न्यू लुक। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे गाली देने वाले हो कि क्यों इतना शॉर्ट कर दी, बट दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू। वैसे दिलीप ने भी अपना हेयर कट करवाया है, बट दिलीप इज़ सो बिजी सिंस 2-3 डेज़, उसको मेरे साथ भी बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो आई थॉट लेट्स नॉट डिस्टर्ब, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ इन कॉल। तो जो हमारा हेयर कट करने जो आए थे वो अपना स्टोरी बता रहे थे, अपना पैंडमिक का स्टोरी बता रहे थे, एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। बेसिकली वो अर्बन क्लब पे सर्विस देना अभी शुरू किए हैं। वो एक सैलून का ओनर थे। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपको पता है बहुत सारे बिजनेस जो है वो बहुत अफेक्ट हुआ है। सैलून सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जाते थे। एक तो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत लोग जाना बंद कर दिए ड्यू टू द सेफ्टीनेस एंड ऑल। जहाँ पे सैलून बनाए थे उसका रेंट 60,000 था, और कुछ 13-14 एम्प्लॉयज़ उनका काम कर रहे थे सैलून में, उनको भी पेमेंट करना था। तो उनको मंथली 4 लाख से भी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही लॉकडाउन हो गया वो नहीं कर पाए ये सब, और क्या कर सकता है इंसान ऐसे सिचुएशन में। ऑब्वियसली डिप्रेशन में ही चला जाएगा। और वो बता रहे थे कि सिचुएशन ऐसा एक टाइम पे ख़राब हो गया था कि ही इवन ट्राइड सुसाइड। मैं मतलब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब ये तो एक स्टोरी है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लोगों ने अपना जॉब खोया है, लोगों ने अपना फैमिली खोया है। हम लोग जो छोटा मोटा कंप्लेन करते भी हैं ना, ये लॉकडाउन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो भी ये सब प्रॉब्लम ना उन लोगों के प्रॉब्लम के सामने कुछ नहीं है। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर इस पैंडमिक में अगर हम हेल्दी हैं, हमारा हेल्थ सही है और हमें फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, देन वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी। एटलीस्ट हमारे पास एक घर है, हमें खाना टाइम से मिल रहा है। वी आर रियली लकी एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाय गाइस, तो एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड है, कपल फ्रेंड है, वो लोग बैंगलोर में ही हैं, बट अभी वो लोग बैंगलोर छोड़ के अपना सामान सब लेके नोएडा वापस जा रहे हैं। उनके जो मम्मी हैं वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, मतलब वो प्रोफेशनल पेंटिंग करते हैं। तो उनके घर पे उनका मम्मी का बहुत सारा पेंटिंग रखा होता है। तो जब भी हम उनके घर जाते हैं हम वो सब पेंटिंग देखते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। इस बार हम लास्ट वीकेंड ही गए थे, क्योंकि वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो लास्ट वीकेंड हम उनके घर गए थे एंड हम ऐसे ही देख रहे थे, मतलब पेंटिंग सब देख रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम तो जा ही रहे हैं, आपको अगर कोई भी पेंटिंग पसंद है तो इनमें से आप ले लो। तो वी वर लाइक ओ माई गॉड, इतने सुंदर पेंटिंग को कौन मना कर सकता है। तो हम वहाँ से 4 पेंटिंग लेके आए हैं। तो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो ये है पेंटिंग नंबर 1, पेंटिंग नंबर 2, पेंटिंग नंबर 3 एंड ये एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग है, पेंटिंग नंबर 4। तो इन चारों में से मुझे सबसे ज़्यादा ये बुद्धा पेंटिंग अच्छा लग रहा है। इट्स बिकॉज द कलर कम्बिनेशन एंड ऑल, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिलीप को ये वाला पेंटिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दूँगी। और वो आंटी जो है वो अमेज़न पे भी ये सारे पेंटिंग सेल करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट। तो मैं अमेज़न का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मैं भी पेंटिंग करती हूँ। ऑफकोर्स इस टाइप का नहीं, छोटा मोटा पेंटिंग में करती हूँ, बेसिक वाला पेंटिंग करती हूँ। उसमें करने में मुझे जो मेहनत लगती है आई नो, सो पेंटिंग करना इज़ नॉट ए ईजी थिंग ऑफकोर्स। सो वी शुड ऑलवेज एनकरेज एवरी आर्टिस्ट एंड एवरी पेंटर
तो डेफिनेटली उनका अकाउंट चेक करना और आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली ऑर्डर भी करना। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है कुछ 10 o'clock एंड आई एम डन विथ माय डिनर एंड ऑल। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, रिसेंटली मैं बोली थी कि मैं Q&A करने वाली हूँ। तो इस बार जो है मुझे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आए नहीं है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ उसके लिए। तो वैसे भी मेरा प्लान था कि इस बार Q&A में एक व्लॉग स्टाइल में बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो सिट एंड टॉक वाला Q&A बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो मैं सोची थी कि मैं व्लॉग स्टाइल में बनाऊँगी, दिन भर कुछ ना कुछ काम करते करते एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाऊँगी, तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव। तो बट आज सुबह से इतना कुछ चल रहा था कि मैं नहीं कर पाई, व्लॉग एंड करने जा रही थी। तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट द Q&A। वैसे बस 10 या 12 क्वेश्चन ही है, मैं फटाफट आंसर कर देती हूँ उन सब का। तो यस, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, कैमरा को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आई एम ऑल सेट। अभी मेरे बाल कितने मस्त लग रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन करण ने पूछा है, पिज़्ज़ा और बर्गर। ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा, आई एम नॉट ए बर्गर लवर। एंड सेकंड क्वेश्चन दीपानिता पूछी है, इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ आपको करने में बहुत खुशी आती है, वो उस चीज़ में आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे जो जो चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आई थिंक उस चीज़ में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन आशीष ने पूछा है, बैंगलोर में कब से स्टे कर रहे हैं? एंड I love your vlogs and lots of love from धनबाद। थैंक यू सो मच आशीष। ओके, बैंगलोर में मैं 2017 जनवरी से मैं बैंगलोर में परमानेंटली हूँ। परमानेंटली मतलब कंटिन्यूसली हूँ, बट उससे पहले 2 साल मैं चेन्नई में थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर बैंगलोर में रहती है, तो वो 2011 से यहाँ पे है। तो 2012 से ना मैं आती रहती हूँ, फ्रिक्वेंटली आती रहती हूँ। और बैंगलोर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स यहीं पे होते थे। तो और मेरी सिस्टर भी होती थी। तो मैं जब चेन्नई में रहती थी, मैं एवरी अल्टरनेटिव वीकेंड बैंगलोर आ जाती थी ट्रैवल करके। जब से मैं फ्रिक्वेंटली आ रही थी, तब से मुझे पता था कि दिस इज़ द प्लेस। इवन मैं दिलीप से मिली भी नहीं थी, उससे पहले मुझे पता था कि दिस इज़ द प्लेस वेर आई वॉन्ट टू सेटल। क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा और कोई भी सिटी है जहाँ पे बैंगलोर जैसा वेदर है। if you are staying in Bangalore, if you are a Bangalorean, you know what I'm talking about। बैंगलोर का वेदर जो एक बार रहेगा वो कभी मिस नहीं करेगा। तो ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज लाविश ने पूछा है, व्हाट इज़ योर बेस्ट मोमेंट थ्रू आउट यूट्यूब जर्नी? ओके, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया ऑफकोर्स, क्योंकि बेस्ट मोमेंट तो बहुत है। ऐसे एक किसी का अच्छा वाला कमेंट आ जाता है तो उससे भी बहुत खुशी मिलती है। कोई वीडियो का अगर अच्छा रीच पहुंच रहा है तो उससे भी बहुत खुशी होती है। सब्सक्राइबर का कुछ एक माइलस्टोन पहुंचते हो तो उससे भी खुशी मिलती है। बट आई थिंक बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो आई माइट साउंड सेल्फिश हियर, बट येस, जब मुझे YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया था, दैट वुड बी माई बेस्ट मोमेंट। क्योंकि आई नो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, उससे कई ज़्यादा अमाउंट मुझे अपने जॉब में सैलरी में मिलते थे। बट दो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, स्टिल क्या होता है ना, जब आप अपने मेहनत करके कुछ चीज़ करते हो और उसके बाद उससे आपको अर्निंग होने लगता है, तो वो खुशी एक अलग होता है, अलग लेवल का होता है। आई होप यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। कार्तिक ने पूछा है, विच वॉज योर फेवरेट प्लेस इन कर्नाटका सो फार यू विजिटेड? ओके, वैसे तो ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कोई जगह विज़िट की हूँ, मैं कोई जगह ट्रैवल की हूँ और मुझे वो जगह अच्छा नहीं लगा। मुझे बेसिकली सारे जगह अच्छे ही लगते हैं, बिकॉज हर जगह पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होता ही है, तो सारे जगह मुझे अच्छे ही लगते हैं। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस उस जगह पे हो रहा है। तो जगह तो मुझे सारे अच्छे ही लगते हैं, बट अगर हाँ फेवरेट नहीं बोल सकती हूँ। अगर मेरा कोई यूनिक एक्सपीरियंस अगर हुआ है वो भी कर्नाटका में, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर बिस्ले घाट। जब हम लास्ट ईयर कूर्ग गए थे
तो कूर्ग से वापस आते टाइम हम बिस्ले घाट होके बैंगलोर वापस आए थे। बिस्ले घाट इज़ वेरी नियर टू कूर्ग। बिस्ले घाट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। बिस्ले घाट एक्सपीरियंस वाज अनदर लेवल। आई होप आपने वो वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, जाके देखना। अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ। इतना मुझे यूनिक एक्सपीरियंस हुआ था। वो जब हम वो फॉरेस्ट के अंदर ड्राइव कर रहे थे ना, इट वॉज लाइक कि आप कोई डेंस फॉरेस्ट के अंदर ड्राइव कर रहे हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ अलग ही वाइब था वो जगह का, अलग ही वाइब था। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह था। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस मिनी Q&A। अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो डिनर तो हम 1 घंटे पहले से ही कर चुके हैं। दिलीप इज स्टिल वर्किंग, तो उसका तो पता नहीं, बट मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ सोने। आप लोगों को अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।